दुनिया से भला मैं क्या मांगू, दुनिया से भला मैं क्या मांगू, दुनिया तो एक भिखारिन है। मांगू मैं खाटू वाले शाम से जो कभी न हो इनकारी है। दर दर जाकर शीश झुकाना, दर दर जाकर शीश झुकाना मेरे बस की बात नहीं। तू दाता है तू ही देगा, तेरे दर पे आया हूं। बेच के आगे बीन बजाना मेरे बस की बात नहीं। एक भजन, एक बांस बेस जानते हो, बेफलो, हाँ इंग्लिश में उसको बोलते हैं बेफलो। बेस ने माक्या खारी बीन बजाने वालों जान से सोचो कि इन राग मारी समझ में आ रही, वो गाटी गाटी बीन बजा और वो बांस ज्यादा नाड़ लावा लगी। चलो दूसरों समझदार आ भाई थोड़ा डबजा थाक जाए, इन तो माक्या खारी। तो कहा कि बेस के आगे बीन बजाना मेरे बस की बात नहीं। सब जानते हैं कि खाटू श्याम अनंत काल तक कलयुग चलेगा, अभी कलयुग का तो दौर हुआ। खाटू श्याम की महिमा संसार में ही गूंजेगी। उसका डंका शुरू जब कब हुआ कि खाटू नरेश कौन है, सब जानते हैं। बाबा को फूल चढ़ाने से भी भाव प्रकट नहीं होते, भाव होता है दिल से। क्योंकि भावना में भाव नहीं तो भावना और बेकार है, और भावना में अगर सच्चे भाव आ जाए तो बहुत से बेड़ा पार है। इसी खाटू श्याम ने मुझ पर कृपा की, जो मोनू भैया जानते हैं मेरे। एक बार खाटू श्याम के लिए ताली बजाए। तो ये महिमा शुरू हो रही है, सभी ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद में मैं नाचने का गाऊंगा। खता खाटू श्याम जी की अरे कल्याणकारी, खता खाटू श्याम जी की वो कल्याणकारी। ये बीच में बातें कर रहे हैं भैया। ओ भैया आप मुझे बताओ, जिसका शरीर यहाँ है और भंवरो बावड़ना डोल रही हो, जो मुझे बता दो एक बार। जिसका शरीर यहाँ है और दिल बाल घूम रहा हो, क्योंकि दिल तो मन तो चंचल है, जिसका मन बाहर हो। अब ये बताओ कि जिसका शरीर भी यही है और दिल भी यही है, यही धड़क रहा हो, तो एक बार हाथ उठा के बता दो एक बार। बोलो खाटू नरेश की। खता खाटू श्याम जी की हे कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। क्या बेटा? को हटा दो, काम क्रोध मद लोभ सबको हटा दो। कि काम क्रोध मद मोह सबको हटा दो। उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। ओ खता खाटू श्याम जी की कल्याणकारी, कथा श्याम खाटू
साधु की कल्याणकारी, मगर ये न करे कि असर धीरे धीरे। अब देखो ये बात शुरू हो रही है, सब जानते हैं कि खाटू श्याम, लेकिन खाटू श्याम कौन है और वो क्या करता है पता है तो दो एक हाथ उठाना, अरे वो देखेगा, एक हाथ उठाना जिसका भाव हो। हारा हूं बाबा मुझे तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूं बाबा मुझे तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरी माँ जी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, मेरी माँ जी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ। हारा हूँ बाबा मुझे तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। और जब उसके दर पे जाता है, अधिकतर कौन जाता है? जिसको आवश्यकता होती है। खाटू श्याम के कौन कौन गया? बोलो खाटू ने रेस की, मीठा मीठा। किसी ने जाकर कहा कि बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी ने कहा नहीं। राजू भाई, राजू भाई, जब जब प्रेमी कहीं पे कोई रोता है, आंख के आंसू से चरणों को धोता है। जब जब प्रेमी कहीं पे कोई रोता है, वो आंख के आंसू से चरणों को धोता है। अक्सर तन्हाई में उसे पुकारे, चोरी ना दिल पे चले। हाथों को ऐसे रखना। हारे 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 की सहारे, हारे 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 की सहारे, हारे 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 के सहारे। और बेटा बेटा अब देखो बात शुरू हो रही है, अब बात शुरू हो रही है। द्वापर युग में महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ। उस युद्ध में 5 जने पांडव थे और 100 कौरवों के बीच में सिर्फ 5 पांडव, ऐसे वीर हुए 5 और 100 कौरव। लेकिन देखो 100 कौरव होते भी कौरवों की तरफ में भगवान श्री कृष्ण की नारायण सेना थी, मगर 5 पांडव ने धर्म था तो धर्म के साथ
कृष्ण होता था तो पांडवों के साथ में गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। पीछे से भी गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, ये बात श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, अब देखो भगवान कृष्ण पांडवों की तरफ में। अब देखो समय शुरू हुआ। 5 पांडव में बड़े बड़े युधिष्ठिर थे, उनसे छोटे भीमसेन, अर्जुन और नकुल सहदेव। भीमसेन जब वनवास के समय में राक्षस कुल की एक लड़की थी जिसका नाम था हडिम्बा, उससे प्रेम हुआ। उस प्रेम के कारण एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था घटोरगच्छ। भगवान कृष्ण कन्हैया ने उसको गुजरात में एक मौरवी राजकुमारी से शादी की। उन दोनों के प्रताप से एक बड़ा वीर पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था बर्बरी। बर्बरी बर्बरी बर्बरी। बर्बरी बर्बरी बर्बरी, जिसका नाम बर्बरी हुआ। आप सभी जानते हैं, कोई मास्टर का बेटा मास्टर बनना चाहता है, पटवारी का बेटा पटवारी बनना चाहता है, कोई पुलिस वाले का बेटा पुलिस वाला बनना चाहता है, और फौजी का बेटा फौजी बनना चाहता है, और कोई कलाकार का बेटा कलाकारी कर चाहता। ऐसे ही बर्बरी क्षत्रिय वंश के थे, तो उनको शक्ति प्राप्त करने की इच्छा हुई। 12 साल की उम्र में वो अपनी दादी को गुरु मानते थे कि दादी माँ मुझे शक्ति प्राप्त करनी है, मुझे शक्ति चाहिए दादी माँ। तो दादी माँ ने कहा कि बेटा अपनी कुल देवी एक कामाख्या देवी, बोलो कामाख्या देवी की, उसको मनाओ। जब तक कुल देवता और कुल देवी न माने ना, तो धरती में जुझार जी और पत्थर जी और कुल देवी और कुल देवता, ये जरूरी है साहब। बोलो अपने कुल देवता की, बोलो सती मात की, बोलो जुझार जी महाराज की। अब देखो बर्बरिक ने शक्ति प्राप्त करने के लिए कुल देवी को मनाया, उसकी साधना की, कुल देवी प्रकट हुई। तो उस कामाख्या देवी ने कहा कि हे बर्बरिक, शक्ति शिव बिना अधूरी है, अब भोलेनाथ की साधना करो। तो बर्बरिक ने भोलेनाथ को आह्वान किया। भोले ओ भोले, भोले ओ भोले, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा, बाबा चाँद से मिला ले, कभी शाम से मिला ले।
सुनते रहो। अब देखो समझ किस किस को आ रही है, आनंद कौन कौन ले रहा है वो दोनों हाथ उठा के बताना। ये सीट में बैठे भाई साहब, आपको आनंद नहीं आ रहा? आनंद आ रहा तो दोनों हाथ उठा के बताएं, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। बोलो खाटून रेस की और बेटा बेटा। एक महाराज कथा करने आए थे गांव में, कथा 9 बजे शुरू की, पांडाल में आया नहीं, भक्त लोगों की भीड़ हो गई। अब महाराज गाड़ी गाड़ी कथा बांचने लगे, 9 बजे भीड़ हो गई, 10 बजी, 11 बजी, 12 बजी। जब महाराज 9 बजे कथा शुरू की तो पांडाल में कोई पैर देने की जगह नहीं थी। जैसे 12 बजी और पूरा पांडाल साफ हो गया। ये बेटा नीचे बैठो, नीचे बैठो। 12 बजे पांडाल साफ हो गया। महाराज विचार करियो कि भाई 9 बजे तो लोग ही नमाया और 12 बजे प्लेट पर हम साफ किसान हो गया। सब लोग चले गए अपने घर जाकर सो गए। लेकिन ये आंटी जी बेटा बड़ा सा हाँ ये अशानी एक डोगरी में बेटी सामने सामने महाराज को ये कथा ये नहीं सुनो आज। अब वो महाराज डोगरी ने गाड़ी गाड़ी कथा बांचवा लग गया और वो आंटी जी रोवा ला गया। और बेटा महाराज गाड़ी गाड़ी कथा बांचे डोगरी गाड़ी गाड़ी रोवे। महाराज गाड़ी गाड़ी कथा बांचे डोगरी गाड़ी गाड़ी रोवे। महाराज मन में विश्वास सोच लियो कि इका जैसी धर्मात्मा धरती में कोई कोने, मुंह राम जी का दुख बताऊं और डोगरी के तड़ तड़ आंसू आ जाए। महाराज 4 बजे कथा ने संपूर्ण करी, खत्म करी और जार वो डोगरी के आंटी जी के धोख लगाए कि हे माँ या भीलवाड़ा की धरती धन्य है, आप जैसा का महात्मा पैदा होया, राम जी का दुखा का कारण में आपके आंसू आ गया। डोगरी क्योंकि महाराज मारे आंसू झोंकर ना आया। तो महाराज कहते हैं रोया क्यों, थाने कथा समझ में ना आई। डोगरी क्योंकि मारे तो पल्ले ही न पड़ी था की कथा, तो रोया क्यों। महाराज मुंह झोंकर रोई। फिर जियो दरी के महीने बैठा ना या बेडशीट व्हाइट कलर की या मारी हारे जार तो सो गया। अब थे उठो तो मैं समेट घर ले जाऊं। मैंने यूं लाग रही कि महाराज थे भी दिन उगा दे और मारो भी दिन उग जाए। जोकर रो रही तो आनंद जिसको आ रहा तो दोनों हाथ उठाओ। शाम 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 बाबा शाम, ओ शाम 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 बाबा शाम, शाम 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 बाबा शाम, ओ शाम 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 बाबा शाम। अब शिव को और शक्ति को मनाया तो शिव और शक्ति ने मिलकर बरबरी को ऐसे 3 बाण दिए जो भारत में अमोघ थे। और मीठी मीठी ताली के साथ 3 बाण धारी महिमा अति भारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी। वो खाटू वालो सावरियो, खाटू वालो सावरियो, खाटू वालो सावरियो, खाटू वालो सावरियो। तारो पालनहारी 3 बाण धारी महिमा अति भारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी। और ऐसे 3 बाण मिले जिसका कोई संसार में तोड़ नहीं। संसार को प्रलय करने के लिए केवल 1 बाण मात्र काफी है। जैसे ही शक्ति प्राप्त करी सीधे सीधे चलता हूं। ओ भैया 3 बाण लेकर अपने दादी माँ के पास गया बरबरी और दादी माँ के चरण छुए। दादी माँ को कहा हे माँ, आपके कहने से मैंने कामाख्या देवी को मनाया, शिव को मनाया और ऐसे 3 बाण मिले जो संसार में अमोघ है, अजर और अमर है। तो दादी माँ ने कहा मेरा पोता इन बाणों का कोई दुरुपयोग ना करे। दादी माँ ने सोचा
कि मेरा पोता इन 3 बाण का कहीं दुरुपयोग ना करे। तो उस बर्बरीक से 2 वचन मांगे कि वचन दे बर्बरीक, तू इन बाणों का उपयोग सदुपयोग करेगा और मिटाएगा। तो बर्बरीक ने कहा दादी माँ आपके लिए तो मेरे प्राण दे दूं, वचन क्या मांगो दादी माँ। कि है बर्बरीक, हमेशा निर्बल का साथ देना। एक वचन तो ये मांगा, हारे का तू है सहारा सावरे। भूल गया हारे का हमने भी तुझको पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे। मेरी माँ जी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, मेरी माँ जी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ। मेरी माँ जी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे। सरकार हो हमारे, दीनानाथ हो हमारे, सरकार हो हमारे, दीनानाथ हो हमारे। हमसे मिला करो, ओ हमसे मिला करो, हमसे मिला करो, ओ हमसे मिला करो। हाँ मैंने भी तेरा नाम लिया है, मैंने भी नाम लिया है, आज से सारा जीवन तेरे नाम किया है। आज से सारा जीवन तेरे नाम किया है। सरकार हो हमारे, दीनदार हो हमारे, हम दर्शन दिया करो और दर्शन दिया करो। मीठे 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 भैया, राजू भैया, अब देखो 3 बाण मिले, दादी माँ को वचन दे दिए बर्बरीक ने। अब दादी माँ को कहा इनका उपयोग करना चाहता हूं दादी माँ। तो दादी माँ ने कहा कुरुक्षेत्र में तुम्हारे दादा श्री पांडव युद्ध करें, 5 पांडव निर्बल है, तुमने वचन दिया निर्बल का साथ देना। तुम्हारे दादा श्री निर्बल हैं, उनको छोड़ना मत, तुम जाओ और उनके साथ युद्ध करो और धर्म की जीत करो। दादी माँ से आज्ञा लेकर बर्बरीक चले। जैसे किसी भगवान कृष्ण कन्हैया की सवारी अलग है, ऐसे विष्णु भगवान की गरुड़ की है, किसी की मोर की सवारी, किसी की हंस की सवारी, लेकिन मेरे खाटू नरेश की सवारी नीले घोड़े रो असिवा ओ खाटू वालो सावरियो। नीले घोड़े रो सवारी, खाटू वालो सावरियो। घोड़े रो असिवा खाटू वालो सावरियो। नीले घोड़े रो सवारी, खाटू वालो सावरियो। ओ सावरियो रे मारो सावरियो, सावरियो रे मारो सावरियो। नीले घोड़े रा सवारी, खाटू वालो सावरियो। आजा 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 आजा। जय हो।
अब देखो, जैसे बर्बरी कुरुक्षेत्र में पूछे, उनके घोड़े की टाप से दुर्योधन का रथ हिल गया, दुशासन का रथ हिल गया, द्रोणाचार्य का रथ हिला, भीष्म पितामह का रथ हिला, कृपाचार्य का रथ हिला। जब आखिरकार जिसमें स्वयं नारायण थे, अर्जुन का रथ हिला, अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, इस कुरुक्षेत्र में, इस मैदान में ऐसा वीर कौन है? मुझे ऐसे लग रहा है मैं युद्ध लड़ने से पहले ही हार गया प्रभु। ये ऐसा कौन पूत है? ये कौरव की सेना से है या हमारी सेना से? ऐसा वीर कौन हो गया? तो भगवान कृष्ण ने कहा, कन्हैया ने कहा, अर्जुन मैं तो तेरा ड्राइवर हूं, तुम रुको या मैं जाकर देखता हूं। भगवान कृष्ण कन्हैया एक ब्राह्मण का स्वरूप किया और उस वीर के पास जाकर पूछने लगे कि हे बालक, तुम कौन हो? हे बालक, तुम कौन हो? उसने कहा कि ब्राह्मण देव आपको प्रणाम, मैं बर्बरीक हूं। तुम्हारी आयु क्या है? बर्बरीक ने कहा कि ब्राह्मण देव मेरी आयु केवल 13 वर्ष है। तुम क्या लेने आए हो? अभी बच्चे हो तुम। तो बर्बरीक ने कहा कि वीरों की कोई आयु नहीं होती महाराज, तुम तो दान लेकर रवाना हो जाओ। ब्राह्मण हो, दान लो और जाओ। बोले कि तुम ऐसा क्या है कि तुम युद्ध करने आए हो? कि हे ब्राह्मण देव, तुम मुझे छोटा मत समझो, बच्चा मत समझो। ऐसी कृपा है शिव और शक्ति की कि मैं चाहूं ना, अगर इस तरकस में से एक बाण निकाल के मारूं तो ना तो लड़ने वाला जीतने वाला बचेगा, ना हारने वाला बचेगा। बोलो 3 बाण धारी की जय हो। और बेटा बर्बरीक ने ऐसा कहा तो ब्राह्मण देव कहने लगे कि मुझे बताओ, मुझे एक बार विश्वास नहीं है तुम पे। तो बर्बरीक ने कहा कि तुम बताओ क्या करूं? तो ब्राह्मण देव ने कहा ये पीपल का वृक्ष है सामने, तुम इन सब पत्तों को भेद के बताओ एक ही बाण से। तो बर्बरीक ने अपना तरकस में से बाण निकाला और अपनी देवी कुल देवी को याद किया। जितने में बर्बरीक ने याद किया कुल देवी को और कन्हैया एक पत्ता तोड़कर अपने पैर तले दबा दिया। जैसे ही तीर चलाया, पीपल के सब पत्तों को बाण भेदते हुए भगवान कन्हैया के पैर में लग गया। जैसे लगा, बर्बरीक ब्राह्मण देव के पैरों में गिर गया कि महाराज गलती होगी, मुझे पता नहीं कि आपके नीचे है। ब्राह्मण देव ने कहा कि नहीं बर्बरीक, मैंने जानबूझ के दबाया था, मुझे पता चल गया कि तुमसे कोई बचने वाला नहीं। तुम युद्ध किधर करने आए हो? ब्राह्मण देव ने कहा। तो बर्बरीक कहने लगे मैं निर्बल का साथ देने आया हूं। तो निर्बल कौन है? ये पांडव। और मीठा भैया, और मीठा। निर्बल तो पांडव। बोले तुम्हें कैसा पता कि पांडव 5 और कौरव 100 है? तो मैं युद्ध पांडव की तरफ से करूंगा, मैं निर्बल का पक्ष लूंगा। बोले कि पांडव अगर 100 में पांडव 100 कौरव में भारी पड़ गए और कौरव निर्बल हो गए तो तू क्या करेगा? वो टेंशन में हो गया। वो क्या कि मैं तो कौरवों की तरफ में चला जाऊंगा, वो तो अधर्मी है। बोले कि ब्राह्मण देव, बोले अधर्मी हो या धर्मी, मारे ही लेना दोनों को। मैं तो हमारी दादी माँ ने गुरु मानूं और मैंने वचन दिया मैं केवल निर्बल का पक्ष लूंगा। युद्ध करने तो मैं आ गया, जो निर्बल पड़ेंगे उधर से लड़ूंगा मैं। बोले कि हे बर्बरीक, ऐसे तो धर्म का नाश हो जाएगा। तो बर्बरीक ने कहा कि ब्राह्मण देव कोई मार्ग बताओ, रास्ता बताओ। तो उस ब्राह्मण देव ने बर्बरीक से कहा कि हे बर्बरीक, इस धरती के कल्याण के लिए एक दान तुझसे मांग सकता हूं, तू बोल तो मांग लो तुझसे। बोले कि दान तो छाऊ जी लो महाराज, थाके तो गए छाई।
धन दौलत चाहे छाओ कितनी दे दूं आपने, मना ही नहीं करूंगा मैं। बोले कि बरबरी धन दौलत नहीं, इस धरती के कल्याण के लिए मुझे शीश का दान चाहिए। और इस धरती में शीश के दान केवल 3 है। एक भगवान कृष्ण का है, उसका मैं ले नहीं सकता क्योंकि उसको युद्ध रचना है। और अर्जुन का दूसरा, वो भी मैं ले नहीं सकता क्योंकि उसको युद्ध लड़ना है। अब तुम बच्चे, तुम युद्ध दान दोगे क्या नहीं दोगे? तो बर्बरीक ने कहा कि महाराज, थे ब्राह्मण का रूप में कोई बेरूपिया हो, ब्राह्मण देव कभी भी शीश का दान नहीं मांग सकते। ब्राह्मण देव केवल भोजन मांग सकते हैं, भजन मांग सकते हैं। आप ब्राह्मण देव नहीं हो, आप अपना असली रूप बताओ, मैं अपना शीश का दान फिर दूंगा। तो भगवान कृष्ण कन्हैया ने उस 13 वर्ष के बालक को अपना एक विराट स्वरूप बताया। केशिवा माधवा नंदिराज कृष्ण मुरार, केशिवा माधवा नंदिराज कृष्ण मुरार। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। अरे मरते तब तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा कृपा कृपा। भगवान कन्हैया ने विराट रूप बताया तो बर्बरीक ने जैसे अपनी तलवार निकाली और बर्बरीक शीश का दान देने लगे। कृष्ण कन्हैया ने कहा कि बर्बरीक, तुम दान इस धरती का कल्याण कर रहे हो, कोई आखिरी इच्छा हो, कोई वरदान हो तो मांग लो। बर्बरीक ने कहा कि प्रभु लड़ने आया लड़ लेगा, एक आखिरी इच्छा है कि भाई भाई कैसे मरते हैं, इस खेल को मैं देखना चाहता हूं, आपकी लीला को देखना चाहता हूं, मुझे एक मौका दो प्रभु। आपकी माया को कोई पार नहीं है, लेकिन इस माया से मुझे परे बनाकर आपकी लीला को देखने का एक मौका दे दो, एक प्रदान कर दो प्रभु। अवसर मीठा मीठा भैया भगवान कृष्ण कन्हैया ने उसने कहा, है बर्बरीक, जैसे तुम शीश का दान दोगे, शीश काटोगे, तुम्हारे इस शीश को मैं अमृत का पान करूंगा। जब तक ये कुरुक्षेत्र में युद्ध चलेगा, तुम्हारा शीश अजर और अमर रहेगा। बोलो खाटू नरेश की, बोलो लंकदातार की। अमृत का पान कराया और इस बर्बरीक ने ना सोचे ना समझते ना हंसते हंसते अपना शीश को काट दिया। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, 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 सब मिलकर बोलो। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, वाले ने, वाले ने, वाले ने, वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने।
जैसे ही शीश को काटा, भगवान कन्हैया ने एक पर्वत की चोटी पर रख दिया। वापिस भगवान कन्हैया अर्जुन के पास आ गए कि अर्जुन, तुम्हारा ही एक वंशज था कि प्रभु इतना बुरा किया। बोले उसको अगर मैं चीज का दान नहीं मांगता तो अर्जुन तू भी नहीं बचने वाला था। बंद कर दो। बच्चा है, बाल रूप भगवान कृष्ण का माना जाता है। ये कन्हैया है, ताली बजाए एक बार। अब घबराने की जरूरत नहीं है अर्जुन। अब देखो भगवान की कृपा हुई, उस कुरुक्षेत्र में 5 पांडव और 100 कौरवों के बीच में युद्ध हुआ। आखिरकार धर्म की जीत हुई। भीष्म पितामह मारे गए, दुर्योधन मारे गए, दुशासन मारे गए, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, 100 कौरव मर गए। 5 पांडव, कुंती को वचन दिया कन्हैया ने, 5 पांडव बच गए। अंगराज कर्ण भी मारा गए। लेकिन जब पांडवों ने युद्ध जीताया और जीता ना, एक मन में आया कि मैंने जीता है। हाँ, जैसे ये कार्यक्रम भैया ने किया तो ऐसा आ जाए कि मैंने किया, नहीं, क्योंकि किसी की मजाल नहीं। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। कथा और भजन किसी की औकात नहीं करवा सकता है, वही करवा सकता है जब उसकी कृपा हो। ये बात। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, शाम की इच्छा बिना यहाँ पर हिल न सके पत्ता, शाम के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, शाम के बिना यहाँ पर अब तो हिल न सके एक पत्ता। कि है बरे पांडव, 5 ही पांडव आपस में लड़ बैठे, लड़ने लगे कि भैया मैं नहीं होता तो युद्ध नहीं जीतते। युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, धर्म के पक्ष में मैं था, धर्मात्मा मैं हूं। भीमसेन ने कहा कि अगर मैं गदा से नहीं मारता दुर्योधन को और दुशासन को तो युद्ध नहीं जीतते। अर्जुन ने कहा कि अगर मैं बाण नहीं चलाता तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य कोई नहीं मरता। सबके अंदर अभिमान आ गया। कुंती ने कहा, मां ने कहा कि तुम भाई लड़ मत, तुम ऐसा करो, तुम्हारा साथी कन्हैया है, उनके पास जाओ, वो निर्णय करेगा कि तुम में से कौन मान है। मन में अभिमान साया, युद्ध हमने जिताया, मन में अभिमान साया, युद्ध हमने जिताया। चलो चले कन्हैया के पास, चलो चले मुरली वाले के पास, जाकर करेंगे उनको अरदास, जाकर करेंगे उनको अरदास। चलो 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 चलो, चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले खाटू वाले के पास। मुरली वाला। अब देखो मुरली वाले के पास है 5 पांडव, कन्हैया को प्रणाम किया कि हे प्रभु, हम 5 भाई मर मिटेंगे, बताओ हम में से कौन बलशाली है। कन्हैया हंसने लगा कि तुम लोग क्या बात करते हो, मैं तो तुमको गाड़ी को ड्राइवर हो, हैं? मुझे मालूम क्या है, मुझे मालूम नहीं। तो प्रभु हमारा निर्णय कौन करेगा? तो वो द्वारिकाधीश, वो कृष्ण कन्हैया कहने लगा, चलो चले उस शीश के पास, चलो चले शीश के पास, जाकर करेंगे उनको अरदास, जाकर करेंगे उनको अरदास। चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास।
शीश के पास पहुंचे पांडव और कन्हैया। बरबरीक ने कटा हुए शीश से उनको प्रणाम किया कि हे प्रभु द्वारिकाधीश आपके श्री चरणों में प्रणाम। युधिष्ठिर को प्रणाम किया, भीमसेन को प्रणाम किया, अर्जुन नकुल सहदेव सबको प्रणाम किया। भीमसेन कहने लगे कि हे पुत्र तुम बताओ इस युद्ध को तुमने देखा? बरबरीक ने कहा बिल्कुल देखा। मैं बताओ तुम्हारे 5 दादाश्री है, इनमें से कौन बलशाली है? युद्ध किसने जिताया? तो बरबरीक हंसने लगे। हे पांडव तुम किस बात का अभिमान करते हो? मैंने इन्हीं आंखों से देखा इस लीलाधर की माया को, इस कन्हैया की माया को देखा। लड़ने वाला भी कन्हैया था और लड़ाने वाला भी कन्हैया था, मरने वाला भी कन्हैया था और मारने वाला भी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आप जानते हो जब कोई अच्छी बात आ जाती है ना, आदमी भाव से उड़ जाता है। हाँ, जब भाव जाग जाते हैं ना अंदर से सुरता, तो 500 को नोट 5 लाख रुपए इनाम दिया जाता है। ऐसे कन्या का विभोर हुआ मन। कन्या का मन विभोर हुआ उस बरबरीक को कि हे बरबरीक तुमने मेरी दिल की बात कह दी, तुम इस धरती के कल्याण के लिए पैदा हुए हो। हे बरबरीक तुमने तुम्हारी दादी मां से 2 वचन दिए, मैं भी तुझे 2 वरदान देता हूं। एक मेरा नाम श्याम देता हूं, बोलो खाटू श्याम की जय हो। और दूसरा ये वरदान देता हूं, तू निर्बल का साथी है ना, तो जा मैं तुझे वरदान देता हूं। राम जी हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको मेरी माँ जी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे। जय हो। और अब देखो भगवान कन्हैया कहने लगे कि हे बरबरीक महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया, बाबा शीश का दान दिया है, बाबा शीश का दान दिया है। खुश हो करके कृष्ण ने तुमको ये वरदान दिया है, बाबा ये वरदान दिया है। भगवान कन्हैया ने क्या वरदान दिया? सूरज की किरणें आरती उतारे, जब तक रहेंगे चांद सितारे। सूरज की किरणें आरती उतारे, जब तक रहेंगे चांद सितारे। दुनिया जो तेरी पूजा करेगी, छोड़ेंगे न तेरा साथ हो सावरे, छोड़ेंगे न तेरा साथ हो सावरे। मरते दम तक छोड़ेंगे ना हो तेरा साथ तो सावरे, मरते दम तक। वो मरते दम नहीं अगले जन्म तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक,
जन्म जन्म तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ सावरे मरते दम तक। और मोनू भैया इस कथा से बोर हुआ और जो आनंद आया था दोनों हाथ उठाकर जगोस करें। जिसको आनंद आया बोलो कार्टून रेस की जय हो। मुझे अपना बनाने वाला मुझे दिल से लगाने वाला एक तू है बाबा श्याम है बाबा श्याम है खाटू श्याम है बाबा श्याम और मात्र 2 मिनट की लाइनें समझ किस किस को आई सीधे सीधे हाथ उड़ा के जगस करे बोलो खाटू न रह सकी जय हो। किल 2 मिनट माता बिना सभी नाचने के लिए खड़े हो जाए एक बार। हाँ खड़े हो जाइए आप। देखिए आज बाबा का जन्मदिन है। अब खड़े हो जाएगा पहला अब खड़े हो स्वर जाइए। पहला स्वर लगाना पहली गाली। अपनी जगह पे स्वयं खड़े हो जाए। अब देखो धमाल थोड़ी सी धमाल कर देता हूँ मैं 2 मिनट 3 मिनट की। हाँ। सब खड़े हो जाए माता बिना। ये गद्दा हटा लीजिए आगे से। फागड़ में ना हो बाबा चा बाबा चा शाम शाम मैं करूं शाम जीव जड़ी हो शाम निरकू सावरे को मैं निरकू गड़ी गड़ी। और सभी आनंद के साथ में कहेंगे खाटू श्याम के दरबार माई खेलो होली बाबा श्याम के। सभी नाचो एक बार। ओ खेलो होली रे खिलाओ होली बाबा श्याम के। बाबा श्याम के दरबार में पीने होली हे बाबा श्याम के। ओ खेलो होली रे खिलाओ होली होली फुलडारी। अरे बाबा श्याम के दरबार माई खेलो होली होली फुलडारी। ये नखरालो एक कानूड़ो ओ राधा पर जादू कर क्यों नखरालो एक कानूड़ो ए राधा पर जादू कर गयो। और जादू करी गोरे सावरो कामन करी गो। ए जादू कर गयो रे कानो जादू कर गयो। नगरालो अरे नगरालो सावरियो भगता पर जादू करी गो।
तोड़ लायो। हरा हरा फूल राजा लाल लाल फूल राजा खेलो होली होली फूलारी बाबा श्याम की दरबार माई खेलो होली होली फूलारी थाने नेड़ा मेरे बालू थाने पलका में छिपालू श्याम मारा से दूर कैया जाओला ओ मारा से दूर कैया जाओला। वो गूंगा दिया वो गूंगा दिया वो गूंगा दिया देख वो गूंगा दिया आने वाला गयो रे फन देख कोनी पाइयो बाबा श्याम गूंगा दिया आने आ गयो रे। वो कनूड़ा लाल करियो मारो भरी दे रे ओ भरी दे ऊंचा दे सिर पर धरी दे रे ओ भर दे ऊंचा दे सिर पर धर दे रे। वो कनूड़ा लाल करियो मारो भरी दे रे ओ बाबा जा बाबा बाबा बोले खाटू नरेश की एक बार हमारे लखन एक बार भैया दोनों के हाथ लिए- उठाकर जगोस करे पूरे पंडाल सदन से बोलो खाटू नरेश की। हमारे लखन भैया के लिए एक बार जोरदार ताली। इतनी सुंदर बाबा श्याम का वर्णन किया इन्होंने, पूरी कथा सुनाई। आपका खूब खूब आभार, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।